बादशाहत मिली, औकात भूल गया, उसको दुनिया अकबर दिग्रेट कहती है और उर्दू में बोलने वाले उसको मुगल आजम कहते हैं। जिसका नाम अकबर था, बड़ा चढ़ा हुआ था, बड़ा घमंडी था। अब घमंडी होने की वजह से देखो, कुदरत भी फिर कुदरत है। अल्लाह फरमाता है तकब्बुर मेरी चादर है, बड़ाई मेरा तहबन है, इसको छीनने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, तुम्हें हलाक। घमंड किसी को नहीं, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को से, कोई घमंड नहीं कर, बड़ा घमंडी। और घमंड में कहा मैं अखंड भारत का बादशाह हूं और मैं खुदा हूं। अल्लाह ने क्या सजा दी, क्या सजा दी पता है? कुदरत सजा देती है। ओ अकबर मुगल आजम कहलाता है, दिग्रेट कहलाता है और कहता है मैं खुदा हूं, जा तुझे बांझ कर देंगे, बाप बनने के काबिल न रखेंगे। घमंडियों को बाप बनने के काबिल भी नहीं रखा जाता, ताकि बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोते रहो कि तुम्हारी औकात क्या। अरे वो कैसा खुदा जो खुद बाप न बन सके है? मेरा खुदा तो वो है जिसकी शान है लम यलिद वलम यूलद, मगर वो दूसरों को अता करता है, और अता करने पर आता है तो बिन बाप के कमारी मरियम को दमे जिब्रील से भी अता करता है। जब किसी को पैदा करने पर आता है तो बिन मां बाप के हजरत आदम को मिट्टी से पैदा करता है। अरे ऊंटनियों को अगर निकालना चाहे तो पहाड़ से निकालता है, और वो भी 10 महीने की गाभन निकालता है। इधर पहाड़ से निकली और उधर बच्चे को जन्म देती है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। देखो ये अल्लाह है, अल्लाह। कुरान कहता है इन्नहु अल्लाह, अल्लाह है, वो है। उस पर यकीन तो करके देखो। वो बड़ा घमंडी था अकबर, अकबर की बात कर रहा हूं। अकबर का दौर कितने सालों, 400 साल तकरीबन हो गए उसको गुजरे हुए, मरे हुए। घमंडी था, रोता था। कुदरत घमंडियों को वो दुख देती है कि वो चुपके रोते हैं, आंसू भी शेयर नहीं कर सकते। बहुत रोता था। क्यों? बेटा नहीं है। इधर से बीवी की, उधर से की, उधर से की, सबको तारीख मालूम है। मैं क्या अर्ज करूं, हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हालात है। मैं कोई बात नहीं करना चाहता इस खूबसूरत हालात के अंदर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा चुपके रोता था। क्यों? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो कहा कि ये मुगल सल्तनत किसके हवाले करेंगे। ठीक है भाई, सब ने कहा ये करो वो किया। जब आदमी मजबूर होता है तो सब करता है। कुदरत ने जो नाक रगड़ी है, फिर एक बहुत हल्का सा सिपाही था, बड़ा मामूली सिपाही, और वो बाबा फरीद की औलाद में शेख सलीम चिश्ती का मुरीद था, और बड़ा पक्का था अकीदत में। देखो जिसको यकीन मिले ना अकीदत, तो फिर अकीदत होती है वली की। यहां तो लोगों का भी यकीन भी ढुलमुल है। किसी ने कह दिया वली नहीं देता तो बोले नहीं देता, का देता है तो देता है। कल किसी के साथ, आज किसी के साथ, ऐसा नहीं। यकीन रखो, कितना भी बड़ा बोले ना आकर वली के खिलाफ ना मानो, का तू झूठा है वली सच्चा है। नबी के खिलाफ बोले तू झूठा है नबी सच्चे हैं। यकीन पैदा करो, एक मकाम पर इस्तिकामत के साथ डटना सीखो। दुनिया किधर जाए, सुम्मस्तकामु, दीन पे डटो। गरीब था, अकबर का सिपाही था, मामूली सिपाही था, लेकिन अकबर उसको मानता था उसके तकवे की, परहेजगारी की बुनियाद। उसने अकबर को रोते देखा, देख ली, आना जाना था, देख ले, कहा महाराज क्यों रो रहे? जिल्ले इलाही, ये अलकाबात, जिल्ले इलाही के रोने की वजह क्या है? उसने कहा तो मेरा दुख नहीं समझ सकेगा। कहा मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपके काम आ सकूं, क्योंकि बहुत दुखों में बड़े बड़े काम नहीं आते, कोई छोटा काम आ सकता है। आप बताएं क्या दुख है? कहा रोता हूं कि बेटा नहीं है, मर जाऊंगा, इतनी बड़ी सल्तनत अखंड भारत की किसके कौन कब्जा कर लेगा। कहा हो जाएगा। यकीन, मामूली सा सिपाही था, बोला हो जाएगा, हो जाए, आंखें चमक गई, हो जाएगा। हाँ, मेरे मुर्शिद है, फतेहपुर में रहते हैं, उनका नाम सलीम चिश्ती है, गरीब नवाज के मुरीद के औलाद में से। अच्छा, वो दुआ देंगे आपका काम बन जाएगा। बादशाह ने कहा अगर बेटे के लिए जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, उस फकीर की कुटिया तक जाऊंगा। अल्लाह की शान देखो, ये खुदा बनने खड़ा था, अल्लाह ने अपने बंदे के पास भेजा, जा नाक रगड़, ताकि औकात समझ में आए ना, खुदा बनाए ना तू, जा। वहां पहुंचा, बहरहाल शेख सलीम चिश्ती ने दुआ की,
चूंकि आगरा से फतेहपुर बहुत दूर नहीं था, किसी को मालूम पड़ा किसी को नहीं पड़ा, अब शेख सलीम चिश्ती उसको जो वो बिल्कुल खोल देना, एक्सपोज करना चाहते थे। काम तो होगा क्योंकि सूफिया की चौखट पे आए, दोस्त और दुश्मन वो सबका काम बनाते हैं, सूफिया सबका काम बना दोस्तों का, लेकिन एक्सपोज भी करना है कि ये खुदा नहीं है। क्यों? जब खुदा के बंदे के पास जाके झुक गया तो ये कौन सा खुदा है? जो वादहू ला शरीक के बंदे के पास आकर के झुका ना, तो फिर ये कौन सा खुदा हो? औकात खुद ही समझ में आ जाएगी। शेख सलीम चिश्ती ने दुआ की और कहा कि औलाद होगी लेकिन एक शर्त है। क्या? का पैदल अजमेर शरीफ जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाओगे बस वहां हाजिरी दो और दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, अगर ना हुआ तो का ना हुआ तो फिर हम हैं, हमारी गर्दन उड़ा दें, जो चाहो कर लेना, इन होगा इंशाअल्लाह होगा। वली के आस्थाने पे की जाने वाली दुआ रद नहीं, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनों के करीब है। पीर मेर अली शाह साहब एक बार तकरीर कर रहे थे, कहा वली के आस्थाने पे जो दुआ करता है कबूल होती है, चाहे दुआ करने वाला कैसा ही हो। तो एक जवान खड़ा हुआ, का ये बात समझ में नहीं आती, कैसा ही हो कैसे कबूल हो सकती है? कहा बेटा इधर आ। वो धूप में खड़ा था, उसको इधर आया, पंखा चल रहा था स्टेज पे, पसीने पसीने तक करीब खड़ा, ये तकरीर जारी है पीर मेरे अली शाह साहब की। उसने कहा हजरत मेरा जवाब तो दो। कहा बेटा जवाब तो दे दिया। कहा क्या? कहा कि तू धूप में खड़ा था, पसीने हो रहे थे। कहा मेरे पास आया, पसीने हो रहे। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा पंखा चल रहा है। पंखा तेरे लिए लगा कि मेरे लिए? कहा आपके लिए। तेरे आने से पंखा बंद हुआ? नहीं। मेरे लिए लगा, लेकिन फायदा तुझे मिला कि नहीं मिला? कहा बिल्कुल मिला। कहा नादान, जब मेरे करीब आया तो मेरे लिए जो पंखा लगा उसकी बरकत तुझे मिली ना। तो वली पर हर वक्त तो रहमतों का नुज़ूल होता है, जो जाता है अल्लाह रहमतों का निछावर बंद नहीं करता, जो जाता है वो भी रहमत का मुस्तहिक हो जाता है। दुआ तो हर जगह से अल्लाह सुनता है, लेकिन कुरान देखे उठा करके अल्लाह क्या फरमा रहा है? जकरिया ने मेहराब मरियम से अल्लाह को पुकारा। हजरत जकरिया ने कितनी दुआएं की, जवाब आया। नबी की शान वली से बहुत बड़ी है, लेकिन नबी के जरिए से वली की शान बताई जा रही है। लेकिन जब मेहराब मरियम से अल्लाह ने जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह ने उसी वक्त तो बेटे की बशारत अता फरमा दी। देखा मरियम कौन थी? वलिया थी। वलिया थी कि नहीं थी? ये है। लोग कहते क्या मिलता है वहां जाके? मैंने कहा जाके तो देख, फिर पता चलेगा क्या मिलता। गरीब नवाज क्या जाना पड़ेगा? अकबर ने कहा जाऊंगा, अगर बेटा मिलता है तो जाऊं, कहीं भी जाऊंगा। अब महल के अंदर जो चमचे थे उन पर तो क्या होगा? पैदल बादशाह जाएगा आगरा से अजमेर शरीफ, क्या होगा क्या होगा? बहरहाल बादशाह ने कहा हम तो जाएंगे। और बादशाह गया, मगर अकीदत उसकी थी, नंगे पैर गया। अकबर नंगे पैर गया, पैरों में छाले आते थे लेकिन नंगे पैर, बेटे की हसरत उसको ले गई। लोग रास्ते में कहते भी थे, जो चमचे थे, चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है, कहते थे अरे क्या वो फकीर की बात को तुमने मान लिया, और क्या वो मामूली सिपाही वहां चला गया और वहां से इधर चले गए, ये सब क्या हो रहा है? बादशाह ने कहा रहने दो, बस मेरा दिल कहता है मैं जिसकी कुटिया में गया था वो झूठा नहीं है, वो झूठा नहीं है, उसने मुझे सच्ची बात कही है, मुझे जाने दो। और जब अजमेर मोहल्ला पहुंचा है, पहुंचने के बाद गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी दी। पहली मर्तबा अकबर दुआ में रोया है। तन्हाइयों में तो खूब रोया, बेटा नहीं है इस शिकायत पर, लेकिन आस्थाने पर दुआ में रोया। और इतना हमक ये गरीब नवाज के आस्थाने की करामत है, आज भी जिंदा करामत है। मैंने सख्त से सख्त दिल इंसान को आस्थाने ख्वाजा पे रोते देखा है। और हां ये भी बात है, जो वहां जाकर रो लिया फिर उसको कभी रोना नहीं आता, अल्लाह उसे रोने से बचा लेता है। जो वहां जाके रोता है फिर वो दुनिया पे कभी नहीं रोता। ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हाँ, मदीने मुनव्वरा की किरणें देखनी है तो अजमेर मोहल्ला में। मैं पहली मर्तबा मेरी अम्मी के साथ मदीने मुनव्वरा गया तो मेरी अम्मी ने मदीना शरीफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा यहां तो अजमेर शरीफ जैसा लगता है, यहां तो अजमेर शरीफ जैसा लगता है। मैंने कहा मां, यहां पूरा सूरज मौजूद है, वहां किरणें, आफताबे रिसालत मदीने में है और किरण जगमगाती है अजमेर में।
गरीब नवाज की चौखट पर मदीने मुनव्वरा का लुत्फ लेना है, लज्जत लेना है। जाकर आस्ताने गरीब नवाज पे खड़े होके देख लो, तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, हम जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा, मकर शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। और सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। गया, रोया, बहुत रोया और अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगा गरीब नवाज के वसीले से। और जब आंसू पोंछ करके आस्ताने के बाहर निकला तो जो केतलियां थी, चमचे, हो गई हसरत पूरी। कहा आज दिल का बोझ हल्का हो गया, दिल कहता है कि हो गई हसरत पूरी। और उसके बाद जब बादशाह आगरा पहुंचा, चंद दिनों के बाद ही महल में शहनाइयां बज रही थी। कहा काहे की शहनाई है? अब मुबारक हो अल्लाह ने रानी को खुशी अता फरमाई है और शिकम में जो है बच्चे की आमद हुई है। बादशाह ने तय किया बेटा होगा, अपने खानदान में किसी के नाम पे नाम नहीं रखूंगा। जिस सलीम चिश्ती ने गरीब नवाज की चौखट बताई, उसी के नाम पर मैं अपने बेटे का नाम सलीम रखूं। ये है गरीब नवाज। लोग कहते हैं क्या मिलता, हमने कहा जाके देखो। और फिर अभी भी अकबरी मस्जिद का सबूत है, अभी इतनी बड़ी मस्जिद बनाई थी, अभी भी हजारों लोग उसमें नमाज पढ़ते हैं। गरीब नवाज है। गरीब नवाज पे क्या अर्ज करें, गरीब नवाज के मुताल्लिक क्या अर्ज करें। बस इतना ही कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में क़यामत तक के लिए मदीने के ताजदार ने जिसको हिंद वालों का बादशाह बना करके भेजा है, उसे गरीब नवाज कहते हैं। सारे वली रियाया है हिंदुस्तान की और मेरा ख्वाजा बादशाह है। गरीब नवाज की चौखट पर आते जाते रहो। सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में एक रिसाला है आहसनुल वया लि आदाबि दुआ, उसमें बयान फरमाते, बल्कि अलग से भी शाया हुआ है, अलग से शाया हुआ है। तो उसमें जो है वो आप उनके वालिद का रिसाला असल में वो, उस पर आपने जो है वो हाशिया लिखा है आहसनुल वया लि आदाबि दुआ। इमाम अहले सुन्नत का हाशिया है। असल किताब जो है उनके वालिद अल्लामा नकी अली खान की है। उसमें आप लिखते हैं कि बहुत सारी ऐसे आस्थाने हैं जहां पर अल्लाह दुआ कबूल करता है। उसमें गरीब नवाज का आस्थाना है जहां मांगने वाले को नहीं देखा जाता, बल्कि जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेता है।